क्या बीतती उस इंसान पे जिस पे झूठा आरोप लगा दिया जाता है? किस मानसिक स्थिति से वो लोग गुजरते हैं जिस जुर्म की सजा वो काट रहे होते हैं जो कभी उन्होंने किया ही ना हो। आज के जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में ना केवल हम इससे जुड़ी कुछ घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे, बल्कि इसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर ऐसा करने के पीछे इन लोगों का क्या मकसद होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। पहली घटना है जनवरी 2021 की शहर इंदौर। एक 19 साल की महिला पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाती है कि 5 लोगों ने पहले उसका अपहरण किया, बाद में उसके साथ दुष्कर्म करके एक रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। और इन 5 लोगों में से एक आरोपी वो है जो उसके पड़ोस में किराए से रहता है। पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और इमीडिएटली हरकत में आके उस किराएदार को गिरफ्तार कर लेती है। पर जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये सामने आता है कि इस महिला ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा है। इसके अलावा ये भी सामने आता है कि ये पहला मामला नहीं है जिसमें इसने लोगों को फंसाया। इससे पहले कई बार ऐसे झूठे आरोप में कई लोगों को फंसा चुके हैं। दूसरा मामला है 16 सितंबर 2000 का, शहर ललितपुर, उत्तर प्रदेश। विष्णु तिवारी, जिसकी उम्र उस समय 23 वर्ष की थी, एक महिला उस पर आरोप लगाती है कि विष्णु ने उसके साथ गलत काम किया है और इस आरोप में महिला का साथ उसका पति और ससुर भी देते हैं। 20 साल की सज़ा आरोपी यानी कि विष्णु तिवारी काट के बाहर निकलता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे इसलिए रिहा कर देती है क्योंकि वो निर्दोष पाया गया। और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में सिर्फ 600 रुपये थे, वो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे दिए थे। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ। ये केस है 2020 का। एक 52 साल के व्यक्ति के ऊपर एक महिला ने ये आरोप लगाया कि इस आदमी ने उसकी 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गंदा काम किया है। कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं और इसे 2 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए थे वो गलत थे, झूठे थे। सन 2017 शहर गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार में की एक लड़की अपने ही पिता पे ये आरोप लगाती है कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस पिता को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं। पिता 3 साल की सज़ा काट लेता है। उसके बाद ये लड़की कोर्ट में एडमिट करती है कि इसने अपने पिता पे झूठा आरोप लगाया था। साइकोपाथ या सीरियल किलर के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पर सीरियल फेक केस के मामले में आयुषी भाटिया, जिसकी उम्र 22 वर्ष, गुड़गांव में रहने वाली अपनी मां और अपने अंकल नरेंद्र यादव के साथ मिलकर कई इनोसेंट लड़कों को, पुरुषों को ये झूठे आरोप में फंसा देती थी। भारत देश में ऐसा कोई शहर नहीं, गांव नहीं, जहां पे ऐसे झूठे आरोप लगाने वाली महिलाएं ना पाई जाती हों। और केस की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर लिखने बैठे तो कई एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे झूठे आरोप लगाने में इन महिलाओं की और उनके परिवारों की क्या मानसिकता होती है, क्यों ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और इनोसेंट लोगों की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। CVCF यानी कि सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड स्कीम, ये वो स्कीम है जहां पे सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया है उन पीड़ित लोगों को जिनके साथ दुष्कर्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर एसिड अटैक जैसी घटनाएं हो जाती हैं। और इसी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ महिलाएं खुद या फिर अपने परिवार के साथ मिलके इनोसेंट लोगों को बर्बाद कर देती हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का मामला हो, किसी को किसी बात पे किसी से बदला लेना हो, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल छुपाना हो या फिर किसी की इमेज की धज्जियां उड़ाना हो, कुछ केसेस में इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था गाजियाबाद के केस में, जहां पे एक लड़की ने अपने पिता पे ये आरोप इसीलिए लगा दिया था
क्योंकि वो अपने मामा से इन्फ्लुएंस थी। क्राइम चाहे इंटेंशनली किया गया हो या किसी से इन्फ्लुएंस होके, क्राइम क्राइम ही होता है। ज़रा ये सोचिए, जिन लोगों को झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है उन पे क्या बीतती है। ना केवल उनकी मानसिक स्थिति बल्कि फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने परिवार से, अपने बच्चों से रिश्ते तक खराब होते हैं। ये जानते हुए भी कि वो आरोपी नहीं है और कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है, फिर भी वो समाज में सर उठा के नहीं जी पाते हैं। कई जगह पे तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जान तक ले लेते हैं। अब ज़रा आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस तरीके का माहौल, इस तरीके की सिचुएशन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन। नमस्कार।